अब वाल्मीकि के राम को भी ठीक ठाक से पहचान लीजिए। वाल्मीकि के राम भी हमारे आपके जैसे मनुष्य ही थे, भगवान नहीं थे। हो भी कैसे सकते थे? ब्रह्मा जी ने रावण को वर दिया था कि तुम किसी देवता, नाग, यक्ष, गंधर्व के हाथों नहीं मारे जा सकोगे। मानुष को रावण क्या समझता था? जैसे मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े। इसलिए राजा दशरथ के बेटे होने के लिए यज्ञ, जो याग भी कहते हैं, ठाना गया। तभी देवताओं के कहने पर विष्णु भगवान ने कहा कि मैं दशरथ के यहाँ मानुष बनकर जन्म लूंगा। इसलिए वाल्मीकि के राम मानुष ही थे। वे देवता होते तो रावण को कैसे ढेर कर सकते थे? हाँ, वाल्मीकि के राम मानुष होते हुए भी सबसे निराले, अनूठे, अनोखे और इतने ऊंचे थे कि उनकी छांव तक भी कोई नहीं छू पाया और नहीं छू पा सकता था। वह कैसे? यह भी हम आपको समझाई देते हैं। अपने बापू की आन रखने के लिए वे अयोध्या, पहले अयोध्या ही कहते हैं, अब अयोध्या छोड़कर 14 बरस जंगल में जा रहे। किसी नारी को नहीं मारना चाहिए, पर विश्वामित्र के कहने से उन्होंने तारका को मार डाला। यह शिष्य का धर्म था। सारी अयोध्या भरत के साथ उन्हें मनाने चित्रकूट में उमर उलट पड़ी, पर राम थे कि अपने बात से तिल भर नहीं डिगे और कोई ऐसा वैसा होता विपेंदी का लोटा बनकर दुलक ही जाता, चले ही जाता। यह उनका बेटे का धर्म था। सीता के लिए जाने पर फूट फूट कर रोने लगे थे। सीता को हर लिए जाने पर वो फूट फूट कर रोने लगे थे। ये अपनी बहुरानी को खो जाने पर बिलखे हुए थे। वे सच्चे साजन थे जो मानुष राम बानरों की सेना लेकर रावण पर चढ़ाई करके सीता को छुड़ा ही लाए। यह साजन यानी कि पति का धर्म था। रावण का वर्षा जब लक्ष्मण को लगा और उनकी छाती फोड़कर धरती में जा घुसा, तब राम फूका फाड़ कर रोने लगे। यह भाई के लिए उनका धर्म था, पर उसी भाई को उसने देश निकाला दे दिया था, क्योंकि काल को वे बात हार चुके थे कि हमारे बातचीत के बीच में जो भी आवेगा उसका सिर उतार लिया जाएगा। यह राजा का धर्म था। और फिर जब लक्ष्मण ने सरजू के तीर पर अपनी जान दे डाली, तब वे भी सबको लिए दिए सरजुग में समाये। यह राजा राम थे। जिस सीता को वे पड़क चुके थे और जानते थे कि उनके पाप छू नहीं सकता, उसे भी उन्होंने वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया। यह भी राजा का धर्म था। प्रजा को सुखी रखना, उनके मन में कोई खटका न होने देना, सीता धरती में समा जाने पर सोने की सीता बनाकर यज्ञ करते रहना, यह पति का धर्म था। उन्होंने पेड़ की ओट से पान चलाकर बाली को बांध मारा, और जब बाली ने उन्हें बहुत उल्टा सीधा बक डाला, तब उन्होंने कह दिया, मैंने सुग्रीव से मिताई की है, यानी कि मित्रता की है, और बात हारी है कि जैसे भी होगा उसे बचाता रहूंगा। यह मित्रता का धर्म था। यह सब मानुष बोल रहा था। लोग राम पर उंगली उठाते हैं, कीचड़ उछालते हैं कि छिपकर बाली को बांध डाला। महाभारत की लड़ाई में जब हथियार डाले बैठे हुए द्रोणाचार्य का सिर धृष्टद्युम्न ने उतार लिया, तब अर्जुन ने युधिष्ठिर से खुलकर यही कहा था कि यह वैसा ही पाप हुआ है जैसे राम ने बाली को छिपकर बेधने का काम किया था। जिसे अपना साथी बना लिया उसी के हो गए। यही तो साथी का सच्चे मानुष धर्म है, यानी कि यही मित्र का मानुष धर्म है, मानव धर्म है। इस पर लोग नाक भौं सिकुड़े तो सिकुड़े, करे उंगली उठावे तो उठाएं। यह उनके लिए ही हो पा सका था जो न तो कोई कर पाया न कर सकता। इसलिए तो कहते हैं कि राजा हुए तो अकेले राम ही हुए, दूसरा कोई उतनी ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं पा सका। तुलसीदास जी ने भी पार्वती से शिव जी को कहलाया, पुनि बरणहु करुणायतन किन्न जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश बनी किमी गबने निज धाम। अपनी प्यारी और सच्ची रानी को भी लोगों को सुखी बनाए रखने के लिए सदा के लिए अपने से अलग कर देना राम ही कर सकता था। और
राम ही किया जा सकने वाला अचरज था जो किसी ने न किया न कर सकता था। बाकी अगले एपिसोड में। जय जय श्री राम।